नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिस्टॉक मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छिड़ गई है। बता दें केबीसी का सीजन 19 इस बार अपने धुआंधार सवालों को लेकर नहीं बल्कि एक बच्चे के ओवर स्मार्टनेस की वजह से खूब चर्चा में है। दरअसल केबीसी में ईशित नाम का एक बच्चा हॉट सीट पर बैठा था। ईशित ने अमिताभ बच्चन से कहा कि मुझे गेम के रूल्स पता है, इसलिए आप अभी मुझे रूल्स मत समझाना। इसके बाद अमिताभ के द्वारा ऑप्शन पढ़े जाने से पहले ही ईशित ने कई सवालों के जवाब दे दिए। जब अमिताभ बच्चन ने उनसे रामायण से जुड़ा सवाल पूछा तो ईशित ने इस पर ऑप्शन पूछा, लेकिन होस्ट को बार बार टोकते हुए कहा, अरे लॉक करो। हालांकि ईशित ने गलत जवाब दिया। इसके बाद बिना किसी जीत के उसे शो से वापस जाना पड़ा। इस वीडियो के बाद ईशित की काफी ट्रोलिंग हुई है। एक तरफ जहां ईशित आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती बच्चे के सपोर्ट में उतर आए हैं। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये इस बात का उदाहरण है कि सोशल मीडिया कैसे बेतुके जुमलेबाजों का अड्डा बन गया है। भगवान के लिए वो बच्चा है, उससे बड़ा होने दो। अगर आप एक बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचिए कि समाज अभी भी इस बच्चे पर टिप्पणी करने वाले और भी कई पागलों को बर्दाश्त कर रहा है। इस मामले में फिल्म इंडस्ट्री की फेमस सिंगर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिल्म इंडस्ट्री की सिंगर चिन्मयी त्रिपदा ने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके इसका जवाब दिया है, जिसमें ईशित को ट्रोल किया गया था। पोस्ट की शुरुआत में लिखा था, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाला ये बच्चा। इसे रिपोस्ट करते हुए चिन्मयी ने लिखा, एक एडल्ट ने ट्वीट करके लिखा कि सबसे ज्यादा नफरत किया जाने वाला बच्चा। ट्विटर पर ये शख्स बदजुबानी करने वाले लोगों में से एक है। जब बच्चे की मौत एक कप सिरप से हुई थी तब इनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। बच्चे की फोटो पूरे तंत्र के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये सब लोग एक अति उत्साहित बच्चे को अपना निशाना बना रहे हैं। इन लोगों ने खुद को क्या बड़ा कर लिया है। जाहिर है कि केबीसी में इससे पहले भी कई बच्चे चर्चा में रहे हैं। इससे पहले कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली ईशिता गुप्ता केबीसी के सीजन 16 में नजर आई थी। वो 7वीं क्लास की छात्रा थी। जूनियर एपिसोड में वो तब चर्चा में आई जब उन्होंने हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई और इस दौरान बिग बी से कहा था कि अपनी पॉकेट मनी बचाती हूँ ताकि स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीद सकूं। शो में वो 1 करोड़ के सवाल से चूक गई थी। वो टाइटैनिक से जुड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाई थी। इससे पहले रवि मोहन सैनी नाम का बच्चा भी चर्चा में था। रवि मोहन सैनी केबीसी में साल 2001 में शिरकत किए थे। वो उस समय 10वीं क्लास में थे। उन्होंने उस समय इतिहास ही रच दिया था। रवि ने 15 सवालों के जवाब देकर 1 करोड़ रुपए जीते थे। उनके साथ दिलचस्प बात ये रही थी कि उन्होंने पहले ही सवाल पर ऑडियंस पोल लाइफलाइन ले ली थी। रवि सैनी ने शो को जीतने के बाद जयपुर के गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और देश भर में 461वीं रैंक हासिल की। अब वो आईपीएस अफसर बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं अब बात करें ईशित की, तो शो में ईशित की जल्दबाजी और उत्साही लहजा कई दर्शकों को खटक रहा है। पहले तो उसने अमिताभ बच्चन से घमंड भरे लहजे में कहा कि उसे सारे नियम पता है और वो इसे दोहराए नहीं बल्कि सीधे सवालों पर आए। इतना ही नहीं, जब सवाल स्क्रीन पर दिखाने की बारी आई तब भी उसने लगभग आदेश देने जैसे लहजे में कहा कि जल्दी ऑप्शन दिखाइए। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है और उस ट्रेंड का नाम है 6 पॉकेट सिंड्रोम्स। एक यूजर ने दावा किया है कि ईशित भट्ट का व्यवहार इसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिति के बीच गुजर रहा है और ये इसी का परिणाम है। इन्हें चीन में लिटिल एम्परर सिंड्रोम यानी छोटे सम्राट का सिंड्रोम भी कहा जाता है।
ऐसे बच्चे जो हर चीज तुरंत चाहते हैं और ना सुनने के आदी नहीं होते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा है कि इर्शिद भट्ट इसका सीधा उदाहरण है। उनका कहना है कि वो दोषी नहीं है, बस एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जो बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देते आया है। सिक्स पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसी सामाजिक स्थिति को दर्शाता है जिसमें एक अकेला बच्चा 6 कमाने वालों के सहारे पलता बढ़ता है। इनमें 2 माँ बाप, 2 नाना नानी और 2 दादा दादी हो सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द बेस्ट मीडिया।